When you have faith in God, you don't have to worry about your future. You just know it's all in His hand. You just go to and do your best. Hi everyone, my name is Sonia and I welcome you to my channel Sonia Ma'am English and Social. तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लाई बुक का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड और राइटर का नेम इस बारी आप मुझे बताएंगे या फिर कमेंट सेक्शन में चलिए जल्दी से लिख दीजिए। तो ये स्टोरी है एक ऐसे फार्मर की जिसका भगवान में एक ऐसा टूट विश्वास है जो आपने कभी ना देखा ना सुना, जो इस दुनिया में कभी किसी ने ना देखा ना सुना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, स्टोरी ऑफ अ मैन एंड हिज फेथ इन गॉड। तो ये स्टोरी है एक मैन की जिसका नेम है लेंचो और उसका भगवान में फेथ। कैसा फेथ, क्या वो फील करता है भगवान से और क्या मांगता है भगवान से, और वो कुछ ऐसा मांगता है जो और किस तरीके से मांगता है। दैट इज द मेन पॉइंट, क्योंकि भगवान से सारी चीजें, हम सब सारी चीजें भगवान से ही मांगते हैं, लेकिन द मेन पॉइंट इज दैट हाउ ही आस्क, वो कैसे मांगता है। राइट, ये देखते हैं। दैट इज द स्ट्रेंज वे टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से मांगने का एक ऐसा अनोखा, एक ऐसा स्ट्रेंज तरीका जो हमने कभी भी देखा नहीं है। लिव्ड ऑन द क्रेस्ट, चलिए पहले मैं सारे पॉइंट्स रीड आउट करती हूँ। लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ओनली हाउस इन द एंटायर वैली, पुअर बट न्यू हाउ टू राइट। तो इस चैप्टर में स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ हिज फेथ, तो ये चैप्टर है एक मैन का जिसका नेम है लेंचो और इसका विश्वास की ये स्टोरी है। लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वो एक ऐसे एरिया में रहता था जहां पर हिली एरियाज है, और उस हिल पर, ये जैसे कि हिली एरियाज होता है ना, तो उसका हाउस जो है वो पॉइंट पर है। ऑन क्रेस्ट मीन्स वो जो टॉप पॉइंट होता है, हिली एरिया है, हिल का जो टॉप पॉइंट होता है उस पर उसका घर है। जैसा भी है, बिकॉज ही इज वेरी पुअर पर्सन, वो एक पुअर फार्मर है, तो उसका घर भी थोड़ा उसी के टाइप का है। ओनली हाउस इन द एंटायर वैली, पूरी जो वैली है उसमें उसका सिर्फ एक घर है। मतलब सबके एक ही घर होता है, लेकिन उस पूरी वैली में ही उसी का घर है। पुअर बट न्यू हाउ टू राइट, वो बहुत ज्यादा पुअर था लेकिन वो जानता था कि कैसे लिखा और कैसे पढ़ा जाता है। राइट, लेंचो ए फार्मर। अब स्टार्ट होती है कि लेंचो एक फार्मर कैसा था वो। एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग लेबोरियस पर्सन। वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, वो दिन रात काम करता है अपने फील्ड में, और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क इसलिए करता है क्योंकि उसकी फैमिली उसी पर डिपेंड करती है। देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ अर्निंग, उसकी कोई और सोर्स नहीं है। तो ही वॉज एन ए हार्ड वर्किंग पर्सन एंड ऑक्स ऑफ अ मैन। वो इतना हार्ड वर्क करता था कि उसको कंपेयर किया गया है ऑक्स से, क्योंकि ऑक्स क्या होता है ना कि ही वर्क लाइक एन एनिमल, वो एनिमल्स की तरह, कि जैसे एनिमल्स होते हैं उनसे कितना भी हम काम करा लेते हैं, तो लेंचो भी उसी तरह का था, उससे चाहे जितना काम करा लो। तो होता है ना, जो इंसान बहुत हार्ड वर्किंग होता है तो उसे कंपेयर किया जाता है कि वो एनिमल्स की तरह काम करता है, क्योंकि एनिमल्स थकते नहीं हैं। इफ वी कंपेयर, अगर हम कंपेयर करें इंसानों से तो वो कम थकते हैं, डाइट फील नहीं करते। फील फुल ऑफ राइप कॉर्न, hope of good harvest, raindrops like coins, raindrops turn into hailstone resemble new silver coins। तो वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था, तो उसका रिजल्ट ये था कि फील्ड फुल ऑफ राइप कॉर्न, उसने इतनी मेहनत की, दिन रात इतनी मेहनत की अपनी फील्ड में कि अब वो टाइम था उसकी फील्ड का कि अब फसल कटने वाली थी, उसकी क्रॉप जो थी वो हार्वेस्ट होने वाली थी। राइट, तो ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी। होता है ना, जब हम इट्स लाइक कि जब हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं और उसका रिजल्ट जब हमारे सामने होता है। तो वन डे ही वॉज स्टैंडिंग इन हिज फील्ड, वो अपने फील्ड में खड़ा हुआ था, तो वो देख रहा था, ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी कि उसकी मेहनत से आज उसकी क्रॉप की वो कंडीशन है कि अब वो कटने वाली है, एंड इट वॉज फीलिंग दैट इट विल डेफिनेटली बी अ गुड हार्वेस्ट, और वो बहुत अच्छे हार्वेस्ट होने वाले थे। ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी। और हम अपनी मेहनत पे जब हमें कुछ अच्छा मिलता है तो हम सभी खुश होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा था, क्योंकि पॉसिबिलिटी थी कि उसकी हार्वेस्ट जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। हालांकि इस चैप्टर में लेंचो की एक लेडी का डिस्क्रिप्शन है,
कुछ बॉयज का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि वो उसकी वाइफ थी या उसके सन थे, ये डिस्क्रिप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, ये डिस्क्रिप्शन है कि बड़े बॉयज जो थे वो उसके साथ काम कर रहे थे और छोटे बॉयज जो थे वो खेल रहे थे और एक लेडी थी वो खाना बना रही थी। तो जब वो ये सारी चीजें देख रहा था तो अंदर से आवाज आती है कि खाना तैयार है। तो वो जैसे ही अंदर जाता है, खाने के लिए बैठते हैं और जैसे उसने इंस्ट्रक्ट किया था कि सब कुछ रेडी है, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी हैप्पी, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बस जरूरत थी तो एक रेन की, हल्की हल्की शावर की, ताकि और अच्छे उसके ड्रॉप हो जाए। तो जैसे वो खाना खा रहे थे तो बाहर से आवाज आती है कि रेन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है, क्लाउड्स आता है, नॉर्थ ईस्ट की साइड से क्लाउड्स आता है और हल्की हल्की बारिश होने स्टार्ट हो जाती है। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी ऑब्वियसली, क्योंकि वो वेट ही कर रहा था कि रेन हो और उसकी हार्वेस्ट और अच्छी हो जाए। तो वो बाहर जाता है जस्ट टू हैव प्लेजर इन रेन, वो बारिश में थोड़ा प्लेजर के लिए, अच्छा फील करने के लिए बाहर जाता है। उसके बच्चे भी बाहर आ जाता है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी द रेन ड्रॉप्स। वो रेन ड्रॉप्स से इतना हैप्पी था कि वो रेन ड्रॉप्स को कंपेयर कर देता है, बड़े रेन ड्रॉप्स को कंपेयर कर देता है 10 सेंट से और छोटे रेन ड्रॉप्स को कंपेयर कर देता है 5 सेंट से, क्योंकि वो सेइंग कि ये बारिश नहीं हो रही है, ये उसकी मेहनत का फल बरस रहा है, ये पैसे बरस रहे हैं। तो ही वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, हिज हैप्पीनेस वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी था। तो रेन ड्रॉप्स लाइक पॉइंट्स, तो थोड़ी देर के लिए बारिश हुई, सब इंजॉय कर रहे थे, उसके बच्चे इंजॉय कर रहे थे, वो इंजॉय कर रहा था। लेकिन आफ्टर सम टाइम फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर, 1 घंटे तक जब बारिश होती रही तो थोड़ा सा उसे इंट्यूशन हुई कि नहीं, नाउ इट इज गोइंग बैड, अब ये बहुत सही नहीं होने जा रहा है, रेन मस्ट बी स्टॉप्ड, अब बारिश को रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर अब बारिश नहीं रुकेगी तो उसकी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वो अंदर ही अंदर होप करता है कि भगवान से आशा करता है कि भगवान इस बारिश को रोक दीजिए। लेकिन 1 घंटे तक, 1 आवर तक वो बारिश कॉन्टिन्यूसली चलती रही और वो बारिश हल्की हल्की जो शावर थी, जो हल्की हल्की बूंदे थी जिसको वो इंजॉय कर रहे थे, वो चेंज हो जाती है हेल स्टोन्स में। और हेल स्टोन्स में क्या हो जाती है, हेल स्टोन्स स्टार्टिंग में वो हेल स्टोन्स को कंपेयर किया गया, हेल स्टोन्स रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। और हेल स्टोन जब स्टार्टिंग में स्टार्ट होते हैं तभी भी उनको कंपेयर किया गया है, रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया गया है कॉइन से, वो 10 सेंट और 5 सेंट। और जब हेल स्टोन्स होते हैं उनको भी कंपेयर किया गया है स्टार्टिंग में सिल्वर कॉइन, क्योंकि एक लिमिट तक वो ठीक थे। तो लेंचो ने उनको कंपेयर किया सिल्वर कॉइन्स पर, लेकिन जब वो आउट ऑफ लिमिट पढ़ते रहे, कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहे, तो वो व्हाट वाज द रिजल्ट? द रिजल्ट वाज एवरीथिंग वाज फिनिश्ड, सब कुछ फिनिश हो गया। राइट, होप इनटू डिस्पेयर, उसकी जो होप थी, उसकी जो हैप्पीनेस थी, उसका जो प्लेजर था, उसकी जो खुशी थी, वो चेंज हो गई डिस्पेयर में। अब वो ही वॉज नो मोर हैप्पी, क्योंकि इन हिज ओन आईज, बिफोर हिज ओन आईज, अपनी आंखों के सामने ही वॉज वॉचिंग एवरीथिंग बट ही कुडंट डू एनीथिंग। वो सब कुछ देख रहा था, वो अपनी फसल को बर्बाद होते हुए देख रहा था, वो अपनी फसल को खत्म होते हुए देख रहा था, वो सब कुछ वो अपनी बर्बादी को अपने सामने देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया बिकॉज इट वॉज आउट ऑफ हिज कंट्रोल, वो उसके कंट्रोल से बाहर थी। दैट्स वाई उसकी जो होप थी वो डिस्पेयर में बदल गई और वो देखते देखते वो हैप्पीनेस, वो खुशी गम में और दुख में बदल गई। फील्ड कवर्ड विद वाइट शीट ऑफ सोल्ट। अब जो फील्ड थी, इतने हेल स्टोन्स पड़े, इतनी हेल स्टोन्स की बारिश हुई कि वो जो लेयर थी, जो उसकी फसल थी, जो उसकी क्रॉप थी, दैट वाज नॉट वॉचेबल, दैट वाज नॉट विजिबल, कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने सोल्ट की एक व्हाइट शीट बिछा दी। जो वो हेल स्टोन्स थे वो इतने बड़े कि ऐसा लगा कि एक शीट बिछा दी, हेल स्टोन्स की, सोल्ट की एक शीट बिछा दी। एवरीथिंग वाज वॉचिंग लाइक व्हाइट, हर चीज व्हाइट नजर आ रही थी, क्योंकि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। उस व्हाइट शीट ने, उस हेल स्टोन ने सबको कवर कर दिया था और सारी चीजें उसके अंदर चली गई थी और खत्म हो गई थी। कॉर्न वॉज टोटली, कॉर्न पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। नॉट अ सिंगल लीफ रिमेन, इतनी डिस्ट्रॉय हो गई सारी चीजें कि एक सिंगल लीफ भी ट्रीज पर नहीं बची, क्योंकि
उनका जो हेलस्टॉर्म्स का जो फ्लो होता है वो बहुत हैवी होता है, भारी होता है, तो उनके फ्लो से सारी चीजें, पेड़ों पर जो लीव्स थी वो सारी झड़कर नीचे चली गई और हेलस्टॉर्म्स के नीचे दब गई। A plague of locusts would have left more than this. Now Lanchu was standing in the middle of his field. अब वो जब बारिश रुक जाती है, जब वो हेलस्टॉर्म्स रुक जाते हैं, और हेलस्टॉर्म्स क्या होता है, वो जो ओले होते हैं, व्हाइट व्हाइट से ओले होते हैं ना, उनको हेलस्टॉर्म्स कहता है। जब बारिश रुक जाती है तो वो आता है अपने फील्ड में डिसहार्टेंड, बहुत ज्यादा दुखी, बहुत मन उदास उसका, और वो खड़ा हो जाता है और वो सोचता है कि दैट इज द एंड ऑफ हिज लाइफ, अब ये इसकी लाइफ का एंड है, बिकॉज नथिंग इज लेफ्ट, कुछ भी लेफ्ट नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा है। तो वो क्लेम कहता है कि अगर जैसे कि एक प्लेग यानी महामारी जिसको कहता है, जैसे कि कोई बीमारी फैल जाना, वो इतनी फैल जाना कि बहुत सारे लोग मर जाए उससे, तो ए प्लेग ऑफ लोकस्ट होता है, एक बर्ड होती है, एक इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट बर्ड टाइप का वो होता है, तो जिसको टिड्डी कहा जाता है, नॉर्मली लोग उसको टिड्डी कहते हैं। तो वो ग्रुप्स में फिरते हैं, ग्रुप्स में फ्लाई करते हैं, और जिस भी फसल पर, जिस भी क्रॉप पर वो बैठ जाता है, तो जब उठता है तो वो सारी क्रॉप को खाकर उठते हैं। तो ये कहा जाता है तो कि अगर वो भी आते, अगर लोकस्ट भी आता, अगर ये बर्ड्स भी आते, ये इंसेक्ट वाले बर्ड्स भी आते, तो थोड़ा बहुत कुछ बच जाता। इन हेलस्टॉर्म्स ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। यानी ये जो लोकस्ट वाला जो प्लेग होता है, ये बहुत ज्यादा डिजास्टर्स माना जाता है, लेकिन यहाँ उस डिजास्टर को जो हेलस्टॉर्म्स ने किया उसे कंपेयर किया गया है ये लोकस्ट वाले प्लेग से। तो और कहा गया है कि दिस इज मोर डिजास्टर्स, ये ज्यादा डिजास्टर्स है, कि अगर प्लेग आता लोकस्ट का तो भी कुछ बचने की उम्मीद होती, तो भी कुछ बच जाता, लेकिन अब तो हेलस्टॉर्म्स ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। वरीड फॉर हिज फैमिली, और ऑब्वियसली ही वाज वरीड फॉर हिज फैमिली, क्योंकि दैट वाज नॉट ए मोमेंटरी डिस्पेयर, वो सिर्फ उस मोमेंट का दुख नहीं था, वो दुख था पूरे साल का। क्योंकि ये जो फार्मर्स होते हैं, जब ये अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो ये अपनी सारी अर्निंग उस क्रॉप पे लगा देते हैं, और इस आशा में, इस होप में कि ये फसल अच्छी कटेगी और हमें उसका मतलब उसका रिजल्ट मिल जाएगा, उससे हम पैसा कमा लेंगे। लेकिन जब किसी किसान की, जब किसी फार्मर की क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसका सिर्फ 1 या 2 या 1 महीना खत्म नहीं होता, उसका पूरे साल की अर्निंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो डिस्टर्ब था इसलिए कि इस साल अब हमारे पास मेरी फैमिली को फीड करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। विल गो हंग्री दैट ईयर, कि इस साल तो हम भूखे मरने वाले हैं, क्योंकि सारी फसल खराब हो चुकी है और फसल उगाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और कोई हेल्प भी नहीं करने वाला, तो अब पूरे साल हम भूखे मर जाएंगे। तो द नाइट वॉज वेरी सोरोफुल, नाइट वॉज सोरोफुल, पूरी रात वो यही सोचता रहा, क्योंकि नींद तो किसको आनी थी। ही वॉज वेरी डिस्टर्ब, और वो यही सोचे जा रहा था कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि नथिंग वॉज लेफ्ट, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, नो होप फ्रॉम एनीवन, और उसे पता था कि कोई यहाँ उसे हेल्प भी करने वाला नहीं है। काम कीजिए, पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिखिए इस चैप्टर के राइटर का नेम क्या है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल होप, फर्म फेथ इन गॉड। सिंगल होप, वाइल ही वॉज वेरी डिप्रेस, जब वो बहुत ज्यादा डिप्रेस था, वो सो नहीं पा रहा था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो वो उस टाइम पर सोचता है कि नो वन विल हेल्प हिम, कोई भी उसको हेल्प नहीं करेगा। तो उसका जो फेथ होता है भगवान में, उसका फेथ उसे रियलाइज कराता है कि इस दुनिया में उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा, अगर कोई उसकी हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ भगवान कर सकता है। तो नो वन वॉज देयर बट गॉड टू हेल्प, कोई उसके साथ नहीं था, कोई उसकी हेल्प करने के लिए नहीं था, लेकिन भगवान थे उसकी हेल्प करने के लिए। ऐसा उसका एक अटूट विश्वास था कि भगवान उसे इस परेशानी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसे विश्वास था कि वो जो कुछ भगवान से मांगेगा वो उसे मिलेगा। उसे विश्वास था कि कोई उसके साथ हो न हो, भगवान उसके साथ है। आस्क हेल्प फ्रॉम गॉड, तो वो भगवान से हेल्प मांगता है। रोट अ लेटर, और वो डिसाइड करता है कि
क्योंकि विश्वास बहुत लोगों को होता है भगवान में, ऐसा नहीं है कि ज्यादा किसी का नहीं, तो भगवान में बहुत लोगों को विश्वास होता है। लेकिन ये जो इसकी मासूमियत है इस चैप्टर में, जो लेंचो की मासूमियत दिखाई कि एक छोटे बच्चे की तरह उसने एक लेटर लिखा भगवान को। दैट इज द स्ट्रेंज एंड डिफरेंट थिंग अबाउट दिस चैप्टर। ये इस चैप्टर की बहुत ही डिफरेंट चीज है कि वो भगवान से मांगने के लिए उसने ना प्रे नहीं करता, वो डायरेक्ट वो लेटर लिखता है। रोट अ लेटर रिक्वेस्टेड टू सेंड 100 पैसेज। जैसे होता है ना कि इट्स जस्ट लाइक कि जब बच्चे होते हैं वो हॉस्टल में रहते हैं और उन बच्चों को जब कुछ जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो वो अपने पेरेंट्स को लेटर लिखते हैं और उन्हें श्योरिटी होती है कि उनके पेरेंट्स उनको पैसे भेज देंगे। तो क्योंकि उन बच्चों का अटूट विश्वास होता है अपने पेरेंट्स में, और यही अटूट विश्वास उसका था भगवान से। जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स को लेटर लिखकर पैसे मांगते हैं, ऐसे उसने लेटर लिखा भगवान से पैसे मांगने के लिए। रिक्वेस्टेड टू सेंड 100 पैसेज, और उसने बच्चों की तरह रिक्वेस्ट की कि भगवान मुझे 100 पैसे दे दीजिए, मुझे 100 पैसे भिजवा दीजिए, क्योंकि अगर आपने मुझे 100 पैसे ना भिजवाए तो मेरे पास फसल उगाने के लिए और पैसे नहीं बचे हैं, और अगर आपने पैसे नहीं भेजे वो फसल नहीं उगा पाएगा, और अगर वो फसल नहीं उगा पाएगा तो उसकी फैमिली भूखी मर जाएगी उस साल। मतलब ये बच्चों वाली मासूमियत वाला विश्वास दिखाया इस चैप्टर में। स्ट्रेंज एड्रेस, और स्ट्रेंज थिंग इज दैट कि उस पे एड्रेस क्या लिखा, क्योंकि भगवान का एड्रेस तो किसी को भी नहीं पता है। उसने डायरेक्ट बच्चों की तरह मासूमियत से वो लेटर लिखा, एनवलप में रैप किया, और उस एनवलप पे जैसे हम किसी को लेटर लिखते हैं तो उस एनवलप पे उसका एड्रेस लिखते हैं, तो यहाँ भगवान का एड्रेस तो कोई भी नहीं जानता, तो वो लेटर की एड्रेस लिखता है टू गॉड। सिर्फ वो इतना लिखता है टू गॉड, और उस लेटर को मेल कर देता है पोस्ट ऑफिस में, जो मेल बॉक्स होता है उसमें मेल कर देता है। रोड टू गॉड, उसने लिखा भगवान को। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड पोस्टमैन। द पोस्टमैन लाफ्ड, वो जो जिसने रिसीव किया उस लेटर को, पोस्ट ऑफिस जो होता है वहां पर जो रिसीव करने वाले जो होता है, तो जब उसने रिसीव किया सारे लेटर्स वो पढ़ रहा था, तो जब उसने एड्रेस पढ़ता है और उन लेटर्स को उनके एड्रेस पे पहुंचा देता है, तो जब ये लेटर लेंचो का लेटर उस पोस्टमैन के हाथ में लगा और उसने पढ़ा कि उस में एड्रेस लिखा हुआ है टू गॉड, तो ही वॉज लाफिंग। वो बहुत ही ज्यादा हंस रहा था, आउट ऑफ कंट्रोल हंस रहा था, क्योंकि वो एक स्ट्रेंज एड्रेस था, एंड गेव इट टू द पोस्ट मास्टर। और वो ले जाकर उस लेटर को, जब वो उसकी हंसी थोड़ी रुकी, उसने वो लेटर ले जाकर अपने पोस्ट मास्टर को दे दी। पोस्ट मास्टर रिएक्शन, अब देखते हैं पोस्ट मास्टर का क्या रिएक्शन था। पोस्ट मास्टर वॉज एन एमिएबल मैन। एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, वो बहुत ज्यादा जेंटल, काइंड और बहुत ज्यादा फ्रेंडली पर्सन था। ही वॉज वेरी what should I say? He was a very good person. वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था। He was an animal man. Two broke out laughing. वो भी बहुत ज्यादा हंसा, क्योंकि उसे भी इतनी हंसी आई। उसने अपने करियर में, पोस्ट मास्टर के करियर में, पोस्ट ऑफिस में ऐसा एड्रेस लाइफ में कभी नहीं देखा, तो वो भी बहुत हंसा स्टार्टिंग में। सोन बिकेम सीरियस, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब उसको थोड़ा होश आया, ही रियलाइज्ड एंड ही बिकेम सीरियस, उसे कुछ रियलाइज हुआ और वो थोड़ा सीरियस हो गया, और उसने देखा कि व्हाट अ फेथ ऑफ अ मैन, क्या फेथ है उस इंसान का। वो सोचता है कि ऐसा फेथ मेरा भी होता, राइट। तो वो सोचता है कि सोन बिकेम सीरियस, वो सीरियस हो जाता है, रियलाइज द सेम फेथ इन गॉड, और रियलाइज करता है कि क्या व्हाट अ फेथ इन गॉड ऑफ अ पर्सन, कि कैसा भगवान में उसका अटूट विश्वास है, ये तो उसने लाइफ में कभी नहीं देखा। तो वो सोचता है कि काश हम सबका फेथ ऐसा होता, राइट। फेथ शुड नॉट बी ब्रोकन। तो वो थोड़ा जब सीरियस मोड पे आ जाता है, तो वो उसे फील होता है कि ऐसा अटूट विश्वास जो उसने पहली बार देखा है, वो तो टूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसका विश्वास को बनाए रखना चाहिए, राइट। तो वो क्या करता है,
डिसाइडेड टू हेल्प हिम, ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम। और वो डिसाइड करता है कि ऐसा विश्वास तो मैं तो टूटने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए और इस बंदे की हेल्प करनी चाहिए जिस बंदे का विश्वास भगवान में इतना टूटा है, और तो भगवान में उसके विश्वास को बनाए रखना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका विश्वास ना टूटे, राइट। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करूं, चैनल सब्सक्राइब तो कर लिया ना आपने? चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर कर लिया तो। हेल्प फ्रॉम द पोस्ट मास्टर। तो जब पोस्ट मास्टर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है ये देखकर और बहुत ज्यादा फील करता है कि किसी का विश्वास भगवान में इतना है, तो वो डिसाइड करता है कि उसकी वो हेल्प तो करेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। पोस्ट मास्टर हेल्प हिम विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। तो पोस्ट मास्टर अब डिसाइड तो कर लेता है कि उसकी हेल्प करेगा, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए उसको मनी चाहिए, और मनी वो अकेले मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि मनी का मैटर तो अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो पोस्ट मास्टर जो है वो दूसरों से, अपनी जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनसे हेल्प मांगता है कि सबको बताता है कि एक बंदा है जिसका भगवान में एक ऐसा विश्वास है, तो उसका विश्वास हमें रिमेन करना चाहिए, तो हम सबको उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो सब अपने अपने सैलरी का कुछ पार्ट उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वो पार्ट भी 100 पैसेस था, तो 100 पैसेस वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि हर बंदे की कंट्रीब्यूट करने की एक लिमिट होती है। तो वो सिर्फ कुड कलेक्ट ओनली 70 पैसेस, तो वो सिर्फ 70 पैसेस ही कलेक्ट कर पाए। और 70 पैसेस जब उन्होंने कलेक्ट कर लिए तो उसको वो एनवलप में डालते हैं और रैप करते हैं, और उसको द पोस्ट मास्टर वॉज वेरी एक्साइटेड। पोस्ट मास्टर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि मैं उस बंदे को देखना चाहता हूँ जिसका भगवान में ऐसा विश्वास है, और मैं चाहता हूँ ये लेटर मैं खुद देना चाहता हूँ, ताकि मैं वो एक्सप्रेशन देख सकूं कि जब उस बंदे को, लेंचो को पैसे मिलेंगे तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या होगी, वो कैसा फील करेगा, वो हैप्पी होगा, क्या होगा। ही जस्ट वॉन्टेड टू सी दैट थिंग, वो चीज देखना चाह रहा था। तो उसने डिसाइड किया कि वो एनवलप इस बार वो खुद उसको हैंड ओवर करेगा, राइट। हिमसेल्फ गिव द एनवलप टू लेंचो, वो खुद से दिया उसने। लेंचो नॉट सरप्राइज बट एंग्री। लेकिन जो पोस्ट मास्टर एक्सपेक्ट किया था कि लेंचो खुश होगा या जो भी होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो खुश नहीं हुआ, मतलब वो सरप्राइज नहीं हुआ कि भगवान ने उसे पैसे भेज दिए। वो कुछ उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज ही नहीं हुए ये देखे कि पैसे आ गए। इनफैक्ट वो गुस्सा हो गया। क्यों? कोल्ड बंच ऑफ फ्रूट। क्यों? क्योंकि उसे पूरी अमाउंट नहीं मिला था, उसको पूरा अमाउंट नहीं मिला, क्योंकि उसने मांगे थे भगवान से 100 पैसेस और उसको मिले 70 पैसेस। तो वो ये देखकर, जैसे इट्स लाइक बच्चे गुस्सा हो जाते हैं जब वो पेरेंट्स अपने पैसे मांगते हैं और पेरेंट्स कुछ कम पैसे देते हैं, तो बच्चे भी गुस्सा हो जाता है। इन द सेम वे ही वॉज वेरी एंग्री एट दैट वेरी मोमेंट। उस मोमेंट पे वो बहुत ज्यादा एंग्री हुआ। ए बंच ऑफ क्रोक। और जैसे उसे गुस्सा आया, क्योंकि he was thinking God angry as there were only 70 पैसेस। वो 70 पैसेस लेकर रिसीव करके बहुत ज्यादा एंग्री हुआ। wrote another letter for the rest of the money। वो बहुत ज्यादा गुस्से होने के बाद उसने सोचा कि वो एक दूसरा लेटर लिखता है, कि वो एक दूसरा लेटर लिखेगा। wrote another letter for the rest of money, requested to send money through money order, thought money was stolen। तो वो डिसाइड करता है, हैंड टू हैंड वो डिसाइड कर लेता था कि भगवान तो ऐसा कर ही नहीं सकते, भगवान में मैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं भगवान से 100 पैसे मांगू और वो कम पैसे दे। भगवान तो डेफिनेटली मैं जो मांगूंगा वही देंगे। तो उसका ये विश्वास था। तो भगवान, तो वो ये सोचता है कि भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे होंगे, लेकिन द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो हैं उन्होंने वो पैसे या तो चोरी कर लिए या ले ले, जो भी चोरी तो नहीं लिखा उसमें, तो वो पैसे, तो वो जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे वो पैसे उन्होंने ले लिए, राइट। तो वो कहता है कि वो एक अनदर लेटर लिखता है और उस लेटर में लिखता है कि भगवान मुझे इस बारी जो बचे हुए पैसे, क्योंकि मुझे 100 पैसे की जरूरत है, मुझे अपनी फील्ड को क्रॉप को ग्रो करने के लिए, फसल उगाने के लिए 100 पैसे चाहिए, तो मुझे 100 पैसे ही चाहिए। आप मुझे रेस्ट ऑफ द अमाउंट मुझे भेज दीजिए, लेकिन हाँ इस बारी अमाउंट जो है वो यहाँ पे मत भेजना, क्योंकि ये लोग जो हैं, ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो हैं, ये हैं बंच ऑफ क्रूक। दे आर बंच ऑफ क्रूक। बंच ऑफ क्रूक कौन होता है? क्रूक यानी धोखेबाज हैं। इन्होंने मेरे पैसे ले लिए हैं, तो इस बार जब पैसे आप भेजो तो मुझे मनी ऑर्डर के थ्रू भेजना, यहाँ से मत भेजना, यहाँ एनवलप में पोस्ट ऑफिस मत भेजना, राइट। कंक्लूजन।
फॉर्म फेथ इन गॉड, गॉड नेवर बिट्रेज ट्रस्ट ऑफ अ बिलीवर। तो दिस चैप्टर इज अबाउट व्हाट? दिस चैप्टर थ्रू राइटिंग लेटर टू गॉड, भगवान को एक लेटर लिखने के द्वारा ये चैप्टर हमें समझा रहा है, ये शो कर रहा है कि भगवान में अगर आपका अटूट विश्वास है, गॉड में अगर आपका अटूट विश्वास है, तो वो आपको उस मुश्किल वक्त से जरूर निकालेगा। क्योंकि भगवान आपको, गॉड आपको कभी भी उस सिचुएशन में फंसने ही नहीं देता। गॉड हमेशा, अगर आप दिल से कुछ मांगते हो तो भगवान हमें हमेशा देते हैं। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट ट्रस्टिंग गॉड, भगवान में एक अटूट विश्वास, जो आजकल तो देखने को मिलता ही नहीं है, राइट? तो चलिए क्लास इस चैप्टर को समराइज कर लेते हैं। लेटर टू गॉड। लैंचो एज अ फार्मर, एक फार्मर होता है जो बहुत मासूम सा होता है, जो बहुत हार्ड वर्किंग होता है, जो एनिमल्स की तरह काम करता है, जो दिन रात काम करके अपनी फील्ड को ग्रो करता है और उसकी फील्ड बहुत ज्यादा अच्छी भी हो जाती है और उस टाइम पे उसको जरूरत होती है, वो आशा करता है कि बस अब थोड़ी सी रेन हो जाए, और वो रेन होती भी है। लैंचो होप फॉर रेन, वो रेन के लिए होप करता है। होप इनटू डिस्पेयर, वो रेन होती भी है, लेकिन वो रेन होने के साथ साथ वो हेलस्टोन भी आ जाते हैं और वो रेन इतनी हैवी हो जाती है, वो ऑलमोस्ट 1 आवर तक कॉन्टिन्यूसली हेलस्टोन जब पड़ते हैं तो उसकी फील्ड जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जब डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसकी फील्ड में एक लीफ तक नहीं बचती, नथिंग वॉज लेफ्ट, एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, और क्रॉप के साथ सब कुछ उसका खत्म हो जाता है। तो उसकी होप जो है वो इनटू डिस्पेयर, वो खुशी, आशा जो होती है, वो जो खुशी होती है वो डिस्पेयर, वो दुख में चेंज हो जाती है। हम फेथ इन गॉड, और उस टाइम पे जब उसकी क्रॉप बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उस टाइम पे उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होता है, तो उसकी हेल्प होती है भगवान से। उसका जो फर्म फेथ है, उसका जो अटूट विश्वास है भगवान में, वो दिखाया गया है इस चैप्टर में। हेल्प फ्रॉम पोस्ट मास्टर, तो उस टाइम पे वो एक लेटर लिखता है और लेटर में वो भगवान से हेल्प मांगता है, क्योंकि दुनिया में उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। उसे ये फील होता है कि उसके इस टाइम कोई हेल्प कर सकता है तो वो भगवान कर सकता है, तो वो एक लेटर लिखता है। उस लेटर में भगवान से मांगता है कि भगवान मुझे 100 पैसे दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है और मुझे फसल को उगाना है और मेरे पास पैसे नहीं है, और अगर आपने मुझे पैसे नहीं भेजे तो फसल नहीं उगेगी और मेरी फैमिली पूरे साल भूखी मर जाएगी, पूरे साल क्या भूखे मर जाएगी। लैंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, तो जब वो लेटर लिखता है, जब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज उस लेटर को पढ़ता है तो उस पर भगवान लिखा होता है, और वो उसके अटूट विश्वास को देख के, एक पोस्ट मास्टर होता है वो बहुत ज्यादा हंसते हैं पहले तो, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो पोस्ट मास्टर होता है वो रियलाइज करता है कि ये फेथ, हमें इस बंदे का फेथ देखना चाहिए कि कितना अटूट विश्वास है इस बंदे का भगवान में, तो इस विश्वास को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। वो अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से हेल्प मांगता है और सब कुछ पार्ट ऑफ सैलरी कंट्रीब्यूट करता है, और लेकिन मेन पॉइंट क्या हो जाता है कि वो 100 पैसे ना कलेक्ट करके वो सिर्फ 70 पैसे ही कलेक्ट कर पाते हैं, और वो 70 पैसे ही उस एनवलप में रख देता है, और पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि मैं ही उस लैंचो को ये पैसे दूंगा। तो जैसे ही वो एनवलप जो होता है वो पोस्ट मास्टर लैंचो को देता है, तो क्या होता है, लैंचो जैसे लेटर खोलता है तो वो सरप्राइज तो होता ही नहीं है पैसे मांग के, क्योंकि वो उसका विश्वास ही अटूट होता है, उसे 100% श्योर था कि वो उसे पैसे भगवान भेजेंगे ही। तो वो उस पैसे को देख कर के 30 पैसे कम है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और तभी वो एक अनदर लेटर लिखता है, उसमें लिखता है कि भगवान, पॉसिबल ही नहीं है कि भगवान मुझे 100 पैसे ना दे, मैं ज्यादा मांगू और कम दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वो रिक्वेस्ट करता है भगवान से कि भगवान मुझे बाकी के पैसे भेज दीजिए प्लीज, लेकिन इस बार जो पैसे देंगे आप, भेजेंगे, वो मुझे मनी ऑर्डर के थ्रू भेजना, यहाँ से मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं वो धोखेबाज हैं, वो चीटर है, उन्होंने मेरे पैसे 30 पैसे ले लिए हैं। तो आयरनी क्या है, आयरनी के बंच ऑफ क्रूक, रिटर्न, आयरन का मीनिंग क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं उनका लिटरल मीनिंग कुछ और होता है लेकिन एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है। तो यहाँ बंच ऑफ क्रूक, लिटरल मीनिंग, बंच ऑफ क्रूक का मीनिंग है एक बंच ऑफ चीटर्स, बंच ऑफ चीटर्स, यानी चीटर्स का बंच। क्रूक मीन्स होता है चीटर, धोखेबाज। तो अब आयरनी यही है कि धोखेबाज, देखने में भी धोखेबाज लग रहा है, लेकिन वो लोग धोखेबाज तो थे ही नहीं, एक्चुअली में तो वो हेल्पर्स थे,
वही लोग थे जिन्होंने उसका रियलाइज किया, उसका दुख रियलाइज किया, उसका अटूट विश्वास देखा, उन्होंने अपने पैसे दिए। उन्हें तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, उन्हें तो फरिश्ता कहलाना चाहिए था, लेकिन वो कहला रहे हैं बंजोफरूख, वो कहला रहे हैं धोखेबाज। तो दैट इज द मेन पॉइंट। सो समराइज हमने कर लिया है। एट लास्ट चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए पॉइंट्स के साथ। तो चलिए टिल देन गुड बाय।